स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। किसके बारे में? एजुकेशन लोन। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज की फीस खुद भरना चाहते हैं या कुछ समय बाद किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे वो पहले जॉब कर रहे थे और अब उन्हें कोई स्पेशल कोर्स करना है, तो वे घर वालों से पैसे नहीं लेना चाहते, वे लोन लेकर अपनी जो है फीस फिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन लोन की सुविधा चलाई गई है बैंक के द्वारा। इसका इंटरेस्ट रेट तो होता ही है, एजुकेशन लोन ऐसा नहीं है स्टूडेंट बेस पे है तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं इसका क्या होता है और ये किसको मिलता है और किस आधार पे मिलता है और क्यों मिलता है। क्योंकि कोई भी बैंक सीधा जाते ही हमें एजुकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, तो इसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें इसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। कहाँ पे? कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन है जो इसका पहला प्रोसेस है, एडमिशन। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पहले लोन ले लें उसके बाद एडमिशन लें, तो ये नहीं हो सकता, ये कैसे भी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। कहीं पे भी कोई भी IIT जो भी हम करना चाहते हैं कोर्स, उसके लिए हमें कॉलेज में एडमिशन सबसे पहले लेना होगा। कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो रुपए आप चाहे कहीं से भी अरेंज करें, वो लेके आपको पूरी पेमेंट कॉलेज में करवा देनी है। उसके बाद रिसिप्ट लेनी है और उसके बाद जो आपका अपना जो लोन का प्रोसेस आपको समझना होता है। तो जैसे आपका एडमिशन डन हो जाता है उसके बाद आप लोन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो सकता है और आपको लगता है कि आपको लोन लेना है, तो आप रिसिप्ट ले लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, 1 महीना 2 महीने भी लग जाते हैं। तो उसके बाद आता है कि हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए। हमने ये तो डिसाइड कर लिया हमें लोन लेना, हमारा एडमिशन भी हो गया, अब हमें पता करना है कि लोन हमें कहाँ से लेना चाहिए। तो लोन है दोस्तों, हर जो कॉलेज होता है, हर यूनिवर्सिटी है, उसके एक ब्रांच होती है, बैंक की ब्रांच होती है उसी में। तो अगर वहां पे लोन की सुविधा उपलब्ध होती है तो लगभग तो होती है, तो वहां पर जाके हमें लोन को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज का बैंक होता है, उन्हें पता है इसी कॉलेज में इनको पढ़ना है, तो वो आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं कंपैरिजन टू अदर बैंक। तो वहां पे कौन सा ही बैंक हो, हमें एक बैंक के साथ नहीं जुड़ना है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों लगभग हर बैंक का इक्वल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम किसी अन्य बैंक में नहीं जा सकते। जिसकी शाखा हमारे कॉलेज के अंदर है उसी में हमें लोन को अपना अप्लाई करना होता है। और उसके बाद लोन कितना मिल जाता है, तो ये दोस्तों 4 लाख से लेके और 15-16 लाख तक लोन का हमें प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाओ आपने एडमिशन ले लिया और आप अगर बैंक में जाते हो तो आपको जाते ही 15-16 लाख रुपए दे देंगे कि आपका लोन सक्सेस हो गया। इसके लिए आपकी जमीन भी देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी देख, आपके पापा क्या करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, वह सब देखते हैं। ITR वगैरह कागज कार्रवाई इतनी होती है कि कोई हद नहीं है, जिसकी फुल कागज कार्रवाई होती है और उसके बाद आपको लोन आपका अप्लाई होता है। वैसे दोस्तों लगभग आपको अगर मिनिमम है तो आपको 7 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है। 7 लाख रुपए तक आपको लोन मिल जाता है। एजुकेशन लोन है जो कम से कम है, अगर आपकी आय वगैरह सब आपके पापा की, आपका घर का जो देख के आपको 7 लाख रुपए तक ये दे देते हैं, 7 या 7.5 लाख रुपए तक। उसके बाद हमें हो गया कितना लोन हमें मिल जाता है, लेकिन हमें लेना कितना चाहिए ये भी देखना है दोस्तों, क्योंकि ये हमें लोन लेने के बाद इसे फिल भी करना होता है। तो हमें देखना होता है हमें लोन कितना लेना चाहिए। जैसे कि हमने जोश में अगर हमने 15 लाख रुपए का हमने अगर लोन ले लिया और हमें जो कॉलेज हमारा खत्म हो गया, 4 साल में हमारा कॉलेज खत्म हो गया, 3 साल में 4 साल में, उसके बाद हम जॉब पे लग गए और हमें 5 साल के लिए लोन हमने लिया है, तो अगर आपने 15-16 लाख रुपए का लोन लिया तो 25,000 रुपए की हमारी EMI पर मंथ आ रही है, हम वो बैंक को दे रहे हैं 5 साल तक। लोन एक बहुत ही घटिया चीज होती है फाइनेंशियल में, अगर हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत पीछे कर देती है। एक तो आपने लोन ले लिया, हम 5 साल जॉब करेंगे, वो करेंगे, हमें लोन का प्रेशर रहेगा, सबसे बड़ी बात। एक अगर प्रेशर होता है तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर हमारी सैलरी आती है और वो हम लोन को दे देते हैं तो हमारे काम में मन ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे पैसे हमारे पास बच ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम लोन ले। जैसे कि हमने अपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो फिर उसके बाद क्या है, आपकी EMI जो आती है वो 5 साल के लोन के लिए 9,000, 8,000, 7,000 इस प्रकार आएगी, तो आपके पर बर्डन नहीं होगा। तो ये सोच समझ के हमें लोन लेना चाहिए, ये बातें हमें आगे बहुत दुख देती है, तो इसीलिए लोन कम से कम ले। अब बात आती है कि कितने इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल जाता है। तो लगभग है कि दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक आपको एजुकेशन लोन है मिल जाता है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट रेट इसका हम हाई तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लोन जो है 24% तक भी मिलते हैं, लेकिन हम इसे कम भी नहीं कहेंगे, ये एक
एवरेज हम इसको मान सकते हैं। अगर हमें 11-12% पे मिल जाता है 11% पे तो बहुत अच्छा है, और 9-10 पे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास कुछ गोल्ड वगैरह घर पे है तो आप उसी के आधार पर लोन लें, आपको वो सस्ता रहेगा एजुकेशन लोन से, क्योंकि 12-13-14% है बहुत हो जाता है और इसकी हमें बहुत बाद में दिक्कत आती है। हाँ, हम ऐसे मान सकते हैं कि ये हमें बाद में फिल करना होता है, इसकी ये हमारा फायदा हो जाता है। जैसे कि आपने अभी लोन ले लिया 2022 में, आपने लोन ले लिया, अभी आपका एडमिशन हो गया अप्रैल मई, हम अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल में एडमिशन हो गया आपका, और उसके बाद 4 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना। आपको 5 लाख रुपए दे दिए गए, 5 लाख रुपए दे दिए गए, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा 5 साल तक। आप 4 साल तक आपको आराम से अपना कॉलेज फिनिश कीजिए, और उसके बाद है आप पेमेंट करनी होती है। मतलब अप्रैल 2023, 24, 25 और 26, 2026 मई में आपकी जो फर्स्ट EMI आएगी, मई 2026 में। अगर आप जॉब लग जाते हैं तो, अगर आप बाई चांस जॉब नहीं लगते हैं, आपको 1 साल का टाइम और दे दिया जाता है, जो कि आप 5 साल बाद मई 2027 में आपकी फर्स्ट EMI आएगी। तो इसके आधार पर आप लोन ले सकते हैं। आपको 4 साल बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो 5 साल बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। वैसे तो हमने आपको थोड़ा बताया था, डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ही ज्यादा चाहिए दोस्तों, आप ये बात आसानी से ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। नंबर 1 आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो हम आपको बात नहीं करेंगे, ये नॉर्मल चीज है। उसके बाद ITR, आपके घर पे आप अगर बताएंगे मेरे पास व्हीकल है तो आपको व्हीकल के डॉक्यूमेंट, आपके पापा के व्हीकल है, आपकी होम प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट, आपके पापा क्या काम करते हैं, सैलरी स्लिप, तो ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप बहुत ही ज्यादा पहले से ही ये इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। हम आपको प्रॉपर नहीं बता सकते इसमें क्या क्या चाहिएगा, पता नहीं बैंक क्या मांग ले, तो हम आपको बताते हैं। आपके पापा जहां भी काम करते हैं, पापा नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए आपके घर में अगर इनकम कहां से आती है उनका प्रूफ, आपके पास एसेट क्या है उसका प्रूफ, जैसे कार है, घर है, लाइबिलिटीज है, एसेट है, जो भी है उनका प्रूफ आप उनकी एक कॉपी आप रख लीजिए। पापा का आधार कार्ड, अगर मम्मी जॉब पे है तो मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों का, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद है कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया वो स्लिप। उसके बाद आपको बैंक कहेगा कि आप है जो कॉलेज से लिखवा के लाइए कि इस साल आपकी इतनी फीस है, अगली साल इतनी है, और उसके बाद इतनी फीस होगी। तो कॉलेज वाले लगभग इसके लिए जो है मना कर देते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं 100 रुपए है तो, और अगले साल है वो 100 रुपए नहीं, वो 110 रुपए 120 रुपए हो जाती है, लेकिन वो फिक्स नहीं होती, तो कॉलेज वाले आपको लिखे कभी ही नहीं देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी से कॉलेज लिखे दे सकते हैं अगर जिनकी फिक्स है, लेकिन लगभग है जो फिक्स नहीं होती है वो लिखे नहीं देते, तो इस कारण जो हमारा लोन प्रोसेस रुक सकता है। तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बैंक वाले एजुकेशन लोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वैसे तो किसी भी लोन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आपको पैसे बैंक को देने हो तो बैंक आपसे अलग तरह से ट्रीट करता है, और आपको बैंक से लेने हो तो अलग तरह से ट्रीट करता है। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखें कि आपको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उसके बाद भी है एक विद्या लक्ष्मी का पोर्टल आता है, विद्या लक्ष्मी का पोर्टल आता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उस पर स्कैन करके दोबारा पहले अपने बैंक को दे दिए, फिर विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपको ये डालने होते हैं स्कैन करके, और उसके बाद है सारे डॉक्यूमेंट आप आराम से डाल देते हैं। उसके बाद भी आपका लोन जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट दे दिए गए, अब अप्रूव्ड होने के लिए चला जाता है, और इतने सब होने के बाद आपका लोन लगभग अप्रूव्ड हो जाता है। इसमें अभी आपको सोचेंगे कितना टाइम लगा, हमें डॉक्यूमेंट देने में, कॉलेज की फीस कटने में कितना टाइम नहीं लगा। नहीं दोस्तों, वो आपको चक्कर कटवा सकते हैं, टाइम नहीं है ऐसा कुछ भी कह, तो आप 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने आपके लग सकते हैं, 1 से 2 महीना, कम से कम 1 महीना तो है ही, 2 महीने भी आपके लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए कि हाँ हमें 1-2 महीने लग सकते हैं। तो पैसे अगर आप कहीं से लें, पापा से लें या कहीं बाहर से आप अरेंज करें, तो उसी तरह से आपको 1-2 महीने का आप टाइम लेके फिर ही करें। और जैसे ही ये लोन अप्रूव होता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, फिर जो है बैंक है अगले साल, इस साल आपकी जो फीस है वो कटवा देता है आपको, फिर उसके बाद रिसिप्ट देनी होती है और बैंक उसकी फीस आपको दे देता है। और क्या है दोस्तों, सबसे जरूरी बात हमको आपको बताते हैं, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लें उनसे पहले ही आप कोई बैंक में कर्मचारी या जो लोन करता है या बैंक मैनेजर से संपर्क करें। कोशिश करें कि वो आपके जान पहचान का हो या आपको ऐसे विश्वास दिलाए कि मैं आपको लोन करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारा काम बैंक नहीं करता, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कोई जानकार बंदा या कहीं से रिलेटिव फ्रेंड्स ऐसी जानकारी से पहले सबसे पहले वो बंदा निकाल लें जो आपको लोन करवाए, तो आपको बहुत आसानी हुई, क्योंकि इसमें बहुत चक्कर कटवाए जाते हैं। और आपने अगर एडमिशन करवा दिया, फीस दे दी, एडमिशन करवा दिया
और फिर आपका लोन जो रिजेक्ट हो जाता है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई ज़रूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं ऐसे पैसे उठा के लाएं जिसमें आपको 2 महीने बाद देने हों तो, और फिर अगर बैंक मना कर देता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आगे लोन का एक सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि लोन लेके हम जो है, हमारे कॉलेज से स्कॉलर भी आती है और भी आते हैं तो हम चुका सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जॉब पे डिपेंड रहेंगे। लेकिन जो अगर आपने अभी जो आप पैसे ले आए हो किसी से और आपको 2 महीने के बाद देने, तो 2 महीने के में ना तो कुछ स्कॉलरशिप आती है ना कुछ और, तो वो आप ध्यान रखें थोड़ा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पहले ही पुष्टि कर ले कि आपका लोन अप्रूव होगा या नहीं, क्योंकि एजुकेशन लोन है, अप्रूव होने में टाइम लगता है और रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको किसी भी लोन की अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।